हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल जीडीपी से। इससे पहले कि सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो गई है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आज आप यहाँ से देख रहे हो तो आप पीछे की टॉपिक्स को देख सकते हो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जानते हैं पोटेंशियल जीडीपी के बारे में कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल जीडीपी हम कैसे देखेंगे कि किसी कंट्री की पोटेंशियल जीडीपी क्या है। तो पोटेंशियल जीडीपी का तो हमें पता है कि हम क्या देखते हैं, रियल वैल्यू देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है कंट्री में। ठीक है, कब, जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो है पूरा मतलब जो भी वैल्यू कल टोटल वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस जितना भी प्रोड्यूस किया जाएगा टेरिटरी में, तो वो जीडीपी हो गई। ठीक है, तो पोटेंशियल जीडीपी क्या हुआ कि जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, लैंड है, लेबर है, सारी चीज़ें हैं, तो जितना जो फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जब ये फुल्ली एम्प्लॉयड है, ठीक है, मतलब क्या है कि मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल पे काम हो रहा है और आउटपुट हमें मिल रहा है कि एक इकोनॉमी जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती थी उतना वो प्रोड्यूस कर रही है, मतलब हाई लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन हो रहा है लेबर का और कैपिटल स्टॉक का, मतलब कैपिटल का भी हाई यूटिलाइजेशन, लेबर फोर्स भी फुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब पोटेंशियल की हाईएस्ट कितना एक कंट्री कर सकती है। तो ये हो गया पोटेंशियल जीडीपी। तो पोटेंशियल जीडीपी बहुत सारी चीज़ों पे डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है, और डिपेंड्स कुछ चीज़ों पे करता है, इनपुट कितना अवेलेबल है, कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, सारी चीज़ें कितना अच्छे से अवेलेबल है, और इकोनॉमी की टेक्नोलॉजिकल इफिशियंसी को हम कैसे अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जनरली पोटेंशियल जीडीपी स्लो ग्रो करती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेबर पे, कैपिटल पे, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक सर्वे 2015 और 16 के अकॉर्डिंग देखें तो पोटेंशियल जीडीपी जो है हमारी कंट्री की कितनी है, बिटवीन 8 to 10% है। ठीक है, अब एक्चुअल जीडीपी क्या है, ये तो पोटेंशियल जीडीपी है कि एट मैक्सिमम कितना हम लोग कर सकते हैं प्रोड्यूस, एक कंट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है अगर ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हर चीज़ का करती है तो ये हो गई पोटेंशियल जीडीपी। लेकिन एक्चुअल जीडीपी क्या है, एक्चुअल जीडीपी है कि जो भी अप टर्न और डाउन टर्न तो होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग अगर डाउन टर्न हो रहा है तो एक्चुअल जीडीपी क्या होगा, पोटेंशियल लेवल से नीचे चली जाएगी। अगर डाउन टर्न हो रहा है तो पोटेंशियल लेवल से नीचे आ गई, और अगर अप टर्न हो रहा है तो एक्चुअल जीडीपी क्या होगा, पोटेंशियल लेवल से ऊपर चली जाएगी। मतलब सपोज इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर मतलब हमने ये क्या रूटीन बनाया कि चलो आज के दिन हमें पढ़ना है कितना, 7 आवर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपने अपना मतलब किया कि हमें 7 आवर पढ़ना है, लेकिन कभी ऐसा तो होगा कि आप 7 की जगह जो है आप 8 पढ़ लोगे, कभी ऐसा होगा जो आप 6 पढ़ लोगे। तो अगर आप 6 पढ़ रहे हो मतलब ये आपका पोटेंशियल था कि इतना आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये आप मैक्सिमम है, आप कर सकते हो इवन अगर, लेकिन अगर आप 8 घंटे कर लेते हो, 9 घंटे कर लेते हो, तो इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल जीडीपी आपका पोटेंशियल जीडीपी से तो ज़्यादा हुआ ना, आपने एक्चुअल में ज़्यादा पढ़ाई कर ली। तो फिर एक्चुअल जीडीपी में क्या अपटर्न हुआ कि आपने जितना रखा था उससे ज़्यादा आपने कर लिया। और फिर डाउन टर्न अब ऐसा हुआ, आप 7 आप कर सकते हो लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपने सिर्फ 6 ही किया, तो ये यहाँ पे डाउन टर्न हुआ। ठीक है, तो ये रहा पोटेंशियल और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस। तो टेक्निकली अगर हम रिसेशन को डिफाइन करें किसी भी कंट्री में, तो अगर 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर तक नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कंट्री के जीडीपी में, अगर कंट्री के रियल जीडीपी में 2 कंजिक्यूटिव ईयर तक नेगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो जाता है टोटल आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट इनकम और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो जाता है, और ये यूजुअली कितने दिन तक लास्ट करता है, 6 मंथ, 2 क्वार्टर, मीन 6 मंथ to 18 मंथ, 6 to 18 मंथ तक अगर ये लास्ट करता है, और इससे क्या होता है, वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती है, कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, और तो इस अगर ये बहुत लंबा चला जाता है तब हम उसको क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे प्रोटेक्टेड, ए सीवियर एंड प्रोटेक्टेड रिसेशन को हम लोग तब कहेंगे डिप्रेशन। ठीक है, अगर 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर तक गया तो इसको हम लोग कहेंगे रिसेशन। ठीक है, लेकिन अगर यही रिसेशन बहुत लंबा चला गया, 18 मंथ तक चला गया, वाइड स्प्रेड एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कुछ अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो हम क्या कहेंगे, इसको डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर को याद रखना है, अगर नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिसेशन कहेंगे।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्लो डाउन होता है ना, इसको जनरली क्या कहते हैं कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर स्लो डाउन हो रहा है तो हम कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ जो है इकोनॉमी की डिक्लाइन कर रही है, लेकिन स्टिल इट इज़ पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन का मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 10% से, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, 12% से ग्रो कर रही थी, मतलब ये कंटिन्यू ग्रो कर रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इकोनॉमी जो है ग्रो तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन 8%, फिर 6%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो है ग्रो तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, जो जिस पेस पे हो रहा था उस पेस से नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हम इसी को कहते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी पोटेंशियल जीडीपी ये है, ठीक है, अब इस पे कभी अप टर्न हुआ, कभी इस पे डाउन टर्न हुआ, तो ये इस तरीके से होता रहता है। तो ये जो अबव एग्जाम्पल है ये रिसेशन का, इसमें कंट्री कोई रिसेशन से नहीं जा रही है, ये रियल जीडीपी का है। और हम देख रहे हैं कि रियल जीडीपी जो है इकोनॉमी में अभी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, जो रियल जीडीपी है उस रियल जीडीपी से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन कर जाता है। जैसे अगर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ 8% था, यहाँ 3.7% है, या 2.7% है, मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ कि अगर 8% से ग्रो कर रही थी तो यहाँ डिक्लाइन हुआ, लेकिन क्या नेगेटिव में तो नहीं है, माइनस में नहीं है, ठीक है। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं, तो इस फिगर में हमने ये देखा। तो फिर हम नेक्स्ट